हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोडिंग विद अख्तर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज जो है आप लोगों को हम बताएंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। सी लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर जो है क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप लोग जो है हमारे वीडियो कंटिन्यू देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये सी में नहीं, ये हर लैंग्वेज में जो है यूज होता है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है वन बाय वन जो है आप लोगों को हम समझाने के, अगर आप लोग जो है अंत तक मेरे वीडियो को देखिएगा तो आज सी जो है रिलेशनल ऑपरेटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो हम समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है। देखिए यहाँ पे जो है ये इसका नाम है ग्रेटर देन, इसका नाम है लेस देन, इसका नाम है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका नाम है लेस देन इक्वल टू, इसका नाम है इक्वल और इसका नाम है नॉट इक्वल। तो ये सबका हम नाम अभी जो बताए हैं इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और ये सिंबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो अब हम समझते हैं, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली जो है करके जो कोडिंग में यूज होता है वो अभी हम आप लोगों को करके दिखाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग में सबसे पहले जो है हम हेडर फाइल जो है ऐड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे हेडर फाइल क्या होता है कि इंक्लूड stdio.h, ये हो गया हेडर फाइल। अब हेडर फाइल क्या होता है, देखिए आज जो है मेरा 7 डेज है, 7 वीडियो जो है हमने अपलोड कर दिया। अगर आप लोग सीक्वेंस से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये एक हेडर फाइल है जो सी में जब तक हम इसको नहीं लिखेंगे तब तक जो है मेरा सी का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। हमको यहाँ पे कोडिंग राइट करना है, ठीक है। उसके लिए समझ लीजिए कि ये हेडर फाइल है, सबका पावर जो है यहीं से सप्लाई होता है, ठीक है। ये हेडर फाइल हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे हम मैन फाइल जो है राइट करेंगे। तो मैन फाइल यहाँ पे आप वाइड भी ले सकते हैं, इंट भी ले सकते हैं और यहाँ पे लिखना है कि ये मैन फंक्शन हो गया। उसके बाद जो है करली ब्रैकेट के अंदर ओपन करली ब्रैकेट, ये क्लोज करली ब्रैकेट। अब ये हो गया कोड का बॉडी पार्ट। अब जो भी चीज इसमें आप राइट कीजिएगा वो एग्जैक्ट जो है ये नीचे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए एक बार जो है हम एक बार कोई मैसेज जो है प्रिंट करके देखते हैं कि मेरा कोड जो है एग्जैक्ट रन कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है प्रिंट के लिए हम प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। इस तरीका से फंक्शन प्रिंट एफ और एक ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और इसके अंदर जो है जो भी चीज इसके अंदर अगर आप राइट कर रहे हैं तो प्रिंट फंक्शन का मतलब भी होता है प्रिंट का भी प्रिंट करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो है राइट कर देते हैं कि कुछ भी राइट कर देते हैं। तो मान लीजिए हम कोडिंग विद अख्तर कर देते हैं। ये हो गया कोडिंग विद अख्तर। अब हम जैसे यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे जो है आउटपुट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब चलिए हम यहाँ पे रन करते हैं। देखिए नीचे जो है थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है कोडिंग विद अख्तर यहाँ पे राइट हो गया। अब देखिए ये तो मेरा जो है कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में आज हम जो है आप लोगों को बताने वाले हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है सबसे पहला जो है ये है ग्रेटर देन। अब इसको देखिए रिलेशनल क्या होता है उसके पहले बारे में जान लेते हैं। देखिए मान लीजिए कंपेयर करना है, 2 नंबर है, नीचे हम राइट कर देते हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 2 नंबर है, एक 10 और एक जो है 20। अब ये फर्स्ट नंबर हो गया 10, सेकेंड नंबर हो गया 20। अब मान के रखिए कोई आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये 10 जो है बड़ा है या 20 बड़ा है, तो आप उसको यस या नो में आंसर फाइंड कर सकते हैं। यस या नो में उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर ये फर्स्ट वाला नंबर सेकेंड वाले से बड़ा है तो आप यस बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो बोल सकते हैं। तो कोडिंग के भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स। हम यहाँ पे राइट कर देते हैं ट्रू या फॉल्स बोलते हैं। अब देखिए जैसे ट्रू या फॉल्स हो गया तो ट्रू का मतलब होता है यहाँ पे 1 और फॉल्स का आपको जो है कंप्यूटर रिटर्न करेगा 0। ये हो गया ट्रू और फॉल्स। अगर सही है जो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया, अगर मान लीजिए कि 10 और 20 दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जो दोनों में से बड़ा कौन है, फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है
कि सेकंड वाला नंबर बड़ा है। तो आपको जो है यस और नो में जो है जवाब देना है। तो कंप्यूटर ट्रू और फॉल्स समझता है। अगर ट्रू हुआ तो वो 1 रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स हो गया तो 0 रिटर्न करेगा। तो चलिए समझ गए, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए और ये सिंबल का जो नेम है वो ग्रेटर देन है। तो चलिए इसको हम राइट करते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हो गया। अब हम देखिए जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन हुआ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2 नंबर जो है हमको पहले यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, जो 2 नंबर लेंगे जिसको कंपेयर करेंगे उसको तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इंट ले लिए और इंट के बाद जो है नंबर डिक्लेयर करना है हमको, वेरिएबल को। अगर ए है तो ए में स्टोर कितना करना है 10 और बी में कितना असाइन करना है 20। अब मान लीजिए कि ये असाइन ऑपरेटर है, आगे हम पढ़ेंगे ये क्यों कौन सा ऑपरेटर है। जो ये इक्वल का साइन दिख रहा है ये असाइन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू को जो है हम ए में स्टोर कर रहे हैं। 10 जो ये वैल्यू है कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ए में स्टोर कर रहे हैं। और ये 20 जो वैल्यू है हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, बी में स्टोर कर रहे हैं। ये हो गया ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा, इसको अब प्रिंट कैसे करना है। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, %d। जैसे %d करेंगे उसके बाद जो है यहाँ से बाहर निकल के कॉमा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सिंबल लगाएंगे ए ग्रेटर देन बी। तो चलिए हम यहाँ पे राइट करते ए ग्रेटर देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी देखिए ये सिंबल देखिए और यहाँ पे ये सिंबल देखिए, दोनों एक ही जैसा है। इसका मतलब होता है ए ग्रेटर देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी का मतलब आप लोगों को हम समझा दिए कि ये पूछ रहा है कि ए जो है ए वो बी से बड़ा है। ये पूछ रहा है कि बी जो है ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है। ऐसा ही कंडीशंस का मतलब ये होता है कि बी जो है ए से बड़ा है, लेकिन हकीकत में बी बड़ा है, ए छोटा है, लेकिन इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है ए बड़ा है। ठीक है, तो अभी अगर ये ए बड़ा होगा तब तो इधर 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं बी बड़ा हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा, आउटपुट में 0 शो करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं, रन करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 0। अब 0 का मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन जो हमने लगाया था ये क्या है, फॉल्स हो गया, इसीलिए यह 0 रिटर्न किया है। अब हम यहाँ पे दूसरा क्या है, चलिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और दूसरा जो है हम क्या करेंगे, दूसरा लेस देन होता है। लेस देन मतलब जो कंडीशंस हम ऊपर लगाए उसका अपोजिट। अगर ए बड़ा नहीं है तो क्या बी बड़ा है, तो इसको इस साइड घुमा, इस साइड इसका फेस कर देंगे। ठीक है, अब हो गया लेस देन इक्वल, लेस देन, ये क्या हो गया लेस देन। अब जब हम यहाँ पे जो है रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये शो करेगा 1। अगर 1 शो किया तब हकीकत में बी जो है बड़ा है, ए छोटा है, इसको बोलते हैं लेस देन बी। ए लेस देन क्या बोलते, लेस देन बी, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, /n कर देते हैं। /n का मतलब नेक्स्ट लाइन में अब जो ये प्रिंट होगा ये नीचे वाले लाइन में प्रिंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेस देन 1। अब ये समझिए कि यहाँ पे ये कंडीशंस हुआ कि भाई ए जो है वो क्या है, बी से छोटा है। ए जो है बी से मतलब बी बड़ा है और ए छोटा है। तो यहाँ किसके अकॉर्डिंग, ये जो डेटा है ये डेटा के अकॉर्डिंग। अगर इसी डेटा को रिप्लेस कर देंगे, 20 को यहाँ पे कर देंगे, 10 को इधर कर देंगे, तो ये इधर 1 इधर 0। तो चलिए एक बार हम इसी को डेटा को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 10 कर देते हैं और यहाँ पे 20 कर देते हैं। तो जैसे हम इसको क्या करेंगे वापस से रन करेंगे तो ये चीज़ देखिए ऊपर वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब लोग समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं इसको अभी वापस से वही डेटा रखते हैं, हो गया। अब हम क्या करेंगे तीसरा पे, ये मेरा 2 कंप्लीट हो गया, एक है ग्रेटर देन, एक है लेस देन। अब ये जो है ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल। अब ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको जो है चलिए हम करके देखते हैं कि ये क्या है,
ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम राइट करेंगे ग्रेटर देन तो है ही, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, तो इसका मतलब समझिए ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि बड़ा या बराबर है। मतलब यहाँ जो है ये क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा कंडीशंस होता है ना 30 से ऊपर, 30 भी चलेगा, 30 से ऊपर वाले नंबर चाहिए, 30 से नीचे वाले नंबर नहीं चाहिए, मतलब 30 तक नंबर चाहिए। तो वही एग्जैक्ट जो नंबर है वही ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है अभी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी आप लोगों को हम रन करके समझाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस हमको रन करना पड़ेगा क्योंकि स्लैश एन नहीं लगाया है, नेक्स्ट लाइन में नहीं आया। हम वापस से रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ग्रेटर देन या इक्वल टू, ये कह रहा है या तो ग्रेटर या तो 30 से बड़ा होना चाहिए या 30 से नीचे होना चाहिए। अब हमको ये बताइए, हमने 30 बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये डेटा के अकॉर्डिंग आप समझिए, ये डेटा के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ये जो है बड़ा है, ये बड़ा है किससे, बी से। तो ये तो इस डेटा के अकॉर्डिंग तो हो नहीं रहा है। तो फिर ही पूछ रहा है अगर मान लीजिए कि ये बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है, अगर कुछ भी नहीं है तब 0 रिटर्न करो। तो चलिए यहाँ पे देखिए अभी जो है 0 रिटर्न किया है। अगर इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, दोनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे, यहाँ पे देखिए इक्वल करेंगे दोनों वैल्यू को, तो यहाँ पे 1 जो है रिटर्न करेगा। तो जैसे हम क्लिक किए देखिए यहाँ पे क्या किया, 1 रिटर्न किया। अब 1 0 जो है क्यों रिटर्न कर रहा है उसके बारे में समझिए। ये बाइनरी वैल्यू है, ये क्या है, बाइनरी वैल्यू। इसी बाइनरी वैल्यू को फॉर्मेट में जो है कंपेयर किया जाता है। तो अब हम चलते हैं दूसरा, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या राइट करना है, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन का सिंबल इधर, हाँ हो गया। अब देखिए ये सिंबल और यहाँ पे ये सिंबल दोनों सेम है। अब इसका मतलब समझिए, ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू, मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 30 है तो 30 से ऊपर वाला नंबर नहीं, नीचे वाला नंबर 30 तक चलेगा, 30 से नीचे वाला नंबर चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है दोनों तो अभी इक्वल है, दोनों अभी इक्वल है। तो अभी ये देखिए क्या रिटर्न करता है इसको, ये चीज आप देख सकते हैं कि ये अभी क्या रिटर्न करेगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि /n लगा देंगे, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हमको प्रिंट करने करेगा, नेक्स्ट लाइन में जो है ये प्रिंट करेगा। उसके बाद देखिए कि लास्ट वाला जो है लेस देन वाला, यहाँ पे देखिए कि लेस देन इक्वल टू 1। अभी क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर दोनों है ना ये इक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल का सिंबल है, इक्वल है, या नीचे भी रहेगा फिर भी लेगा। अब देखिए कि मान लीजिए कि बी क्या कर रहा है, बी लेस देन बी, ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। तो अब जो है हम क्या करते हैं कि बी का जो है ना वैल्यू, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 कर दिए, अब वापस से हम रन करेंगे, अब ये 0 हो गया, देख सकते हैं आपस से क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम चलते हैं 3 पे। 3 क्या है, इक्वल का साइन है। अगर जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे वो क्या हो रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल का सिंबल जो है ना, बराबर का सिंबल, ये डबल इक्वल टू से कोडिंग में इक्वल का साइन मतलब बराबर का साइन माना जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 20 है, ए का वैल्यू भी 20 है, बी का वैल्यू भी 20 है, दोनों सेम है, तब तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 20 दे देते हैं और हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम नीचे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, इतना पार्ट को हम रिमूव करेंगे, हो गया। और यहाँ पे जो है हो गया। अब यहाँ पे डबल इक्वल टू जो है ये
फाइंड करता है कि दोनों नंबर जो है क्या है, इक्वल है कि नहीं, बस ये इक्वल चेक करेगा। अभी तो दोनों वैल्यू सेम है, अभी इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, 1। तो चलिए एक बार हम रन करते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये वैल्यू जो है 1 रिटर्न किया। इसको हम नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये 1 रिटर्न किया, मतलब दोनों डेटा जो है बराबर है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि 30 कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये दो वैल्यू को जो है कंपेयर करने के लिए ये रिलेशनल ऑपरेटर बनाया गया। अब देखिए दूसरा जो है ये लास्ट वाला नॉट इक्वल टू, ये क्या है, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू हो गया, तो इसको कैसे हम लोग राइट करेंगे, इसी चीज को हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो है इक्वल टू से पहले हम नॉट इक्वल टू राइट कर देंगे। चलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो गया। अब नॉट इक्वल टू का मतलब होता है यहाँ पे जो है ये सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इसका अपोजिट, जो ऊपर वाला है ये इसका अपोजिट ये हो गया। अगर ये सही को भी गलत बोलेगा, अगर मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 20 कर देते हैं, ऊपर वाला देख सकते हैं क्या करते हैं, दोनों 20 है, तो ये तो रिटर्न करेगा कि कंडीशंस क्या है, ट्रू है, मतलब ट्रू का मतलब 1 है, लेकिन ई कहेगा नहीं ये फॉल्स है, ये 0 रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं। अब हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है नॉट इक्वल टू 0 किया, ये 1 कर रहा है, मतलब इसके अपोजिट। अगर कोई ऐसा कंडीशंस हमको कोडिंग में जो है राइट करना होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ सही है और वहाँ पे हमको गलत स्टेटमेंट अगर लिखना है, तो हम रिलेशनल ऑपरेटर में इसी सिंबल को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, हम आप लोगों को बताया ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू हो गया, ये इक्वल टू हो गया, और ये जो है नॉट इक्वल टू हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है ये चीज़ जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है इसको जो है बार बार प्रैक्टिस करने का, और यहाँ पे जो है नंबर डेटा जो है चेंज करके आप बार बार इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। जितना भी रिलेशनल ऑपरेटर से, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर जितना भी ये 4 5 6 जो है यहाँ पे डेटा, बेसिकली यही ज़्यादातर यूज होता है, और हर लैंग्वेज में आप जो है ये चीज़ यूज होता है। कंडीशन सब लैंग्वेज में सेम ही होता है। तो आप लोग जो है अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और ये वीडियो जो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।